प्रॉपर्टी के बिजनेस में स्कैम्स और फ्रॉड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो लोगों की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर जाते हैं। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा है। अगर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जो भी डेवलपर आपको कहीं पे भी प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है क्या उसकी लैंड क्लियर है या नहीं, उसके नाम पे है कि नहीं। सबसे पहला तो ये है या नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो साहिवाल। मैं हूं अमान शाहिद, आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम लाहौर में मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि सुनने में आता है और ये एक बड़ा लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाहौर में प्रॉपर्टी बनाना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो ये कैसे इवेलुएट होगा और ज़रा हम इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तलहा राजपूत जो कि CEO हैं फ्रंट मार्केटिंग के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके इस कंपनी में, फ्रंट मार्केटिंग में कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं? फॉर मी इट्स बिन 12 ईयर्स। मैंने कोई आई थिंक 50 से ज़्यादा मैंने घर बना के बेचे हैं। अच्छा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में मैंने कुछ 6 से 7 बनाई हैं, और जो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जो मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर ये मैं अब 3rd अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आईफिल टावर के पास। अच्छा बताइएगा, मैं खुद लाहौर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोट कर रहा हूँ कि अपार्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। इसकी क्या वजह है? अपार्टमेंट का ट्रेंड इस वजह से चल रहा है क्योंकि एक तो मैक्रो लेवल का रीज़न है और एक माइक्रो लेवल है। मैक्रो लेवल पे ये है कि इस टाइम पे जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, जो छोटे शहरों से लोग लाहौर को मूव कर रहे हैं और जिस तरह से लाहौर एक्सपैंड कर रहा है, उसके अंदर अगर हम इसी तरह से एक्सपैंड करते जाएंगे तो हमारी ग्रीन लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड, वो खत्म होती जाएगी। ऐसे ही है। मसलन कि आपकी 24 करोड़ की आबादी अगर 30 करोड़ की होती है और एग्रीकल्चरल लैंड आपकी 30 करोड़ लोगों को पाल सकती है, वो कम पे आ जाती है, तो आपके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटीज हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से जब हम एक प्लॉट परचेज करते हैं तो उसमें सिर्फ वैल्यू एप्रिसिएशन है। अपार्टमेंट्स के अंदर वैल्यू एप्रिसिएशन भी है, इसके अलावा रेंट भी बहुत अच्छा जनरेट होता है। दैट्स व्हाई जो हालांकि इन्वेस्टर्स हैं तो उनका इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में करें, और प्रॉपर्टी जो है वो आपको पे बैक ज़रूर करती है। उसमें जो चांसेस ऑफ लॉस है वो बहुत माइनर होते हैं। दैट्स व्हाई ये रीज़न है। ये रीज़न है क्योंकि एक छोटा टिकट साइज है एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज। मसलन कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है कि लेट्स सपोज 80 लाख रुपए की, तो वो आपको 50,000 रेंट दे रही है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड रेंट। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और चीज़ बड़ा नोट कर रहा हूँ कि मैं जिस बंदे से भी मिल रहा हूँ तो वो यही कहता है कि हमने एयरबीएनबी पे बुक करवाया है। एयरबीएनबी क्या है, क्या चीज़ बुक करवाते हैं और इसका मतलब कि क्या बेनिफिट होता है? एयरबीएनबी बेसिकली एक ऐप है। जिस तरह से पहले किसी टाइम पे टैक्सी चलती थी तो उबर ने आके उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, इसी तरह से होटलिंग इंडस्ट्री का जो एक रिप्लेसमेंट है वो एयरबीएनबी है। क्योंकि यहाँ पर ठोकर से अगर आप आते हैं रायवन रोड और कनाल रोड के ऊपर, तो सुंदर तक कोई होटल एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब लोग आते हैं, कोई वेकेशंस के लिए आते हैं, फॉरेन से कोई आ जाता है, या इनकी इंडस्ट्रीज की कोई डेलीगेशन आ जाती है, तो उन्होंने जब शॉर्ट टर्म पे कुछ बुक करना होता है एज अ होटल के एक अल्टरनेट बुक करना होता है, तो वो फिर लोग अपने अपार्टमेंट्स को उसको रेंट आउट करते हैं। और मैंने जितना सुना है कि 1 बेड अपार्टमेंट से लोगों ने 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए भी कमाया पर मंथ। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आपने अभी कहा कि आपका आईफिल टावर के सामने एक प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसमें आप बताइएगा उस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? जिससे आपने कहा कि हम रेंट आउट कर सकते हैं, रेंट से हमें मतलब कि इतना ज़्यादा अर्न हो सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 लाख। तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो ये चीज़ ऑफर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसके अंदर जो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बिल्डिंग के अंदर जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उससे जो डिफरेंट है वो ये है कि हमारी जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल की एंट्रेंस है वो सेपरेट है। जितने भी हम अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं उसके साथ एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट दे रहे हैं, और इसके अंदर 35 अमेनिटीज़ हैं, जिसके अंदर से अगर मेन मैं आपको बताऊं तो हमारे पास रूफटॉप पे पूल है, जिम है, बारबेक्यू एरिया है, 40 पर्सन्स लाउंजिंग स्पेस है, हमने उसका नाम लिया है नेटफ्लिक्स लाउंज, जहाँ पर लोग बैठ के उसको एज अ ड्राइंग रूम कंसिडर कर सकते हैं। और जो सबसे नोटेबल फीचर है वो ये है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हम बैरिया में देने जा रहे हैं सर्विस्ड अपार्टमेंट्स। अच्छा।
सर्विस अपार्टमेंट्स में आपने सिर्फ कॉल करनी है रिसेप्शन पे, रूम सर्विस हो गई, खाना हो गया, फर्स्ट एड हो गया, सफाई वाले हो गए, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, ये सारा कुछ आपका एक कॉल के ऊपर हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, हमने देखा है प्रॉपर्टी के बिजनेस में स्कैम्स और फ्रॉड्स भी होते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो लोगों की इन्वेस्टमेंट को मतलब के फ्रॉड कर जाते हैं, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? और लाइक ये तो एक बड़ा जनरल क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर किसी ने आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसको कैसे अपना उसका जो इंटरेस्ट है वो आप कैसे गेन करेंगे? तो ये क्या स्ट्रेटजी इस वाले से आप अपनाते हैं? देखिए, अगर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि जो भी डेवलपर आपको कहीं पे भी प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है क्या उसकी लैंड क्लियर है या नहीं, उसके नाम पे है कि नहीं। सबसे पहला तो ये है या नहीं। हाँ, लीगैलिटीज़ को आप चेक करते हैं। सेकंड चीज़ जो आप चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि जितने भी उसको अप्रूवल्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं उसने वो अप्रूवल्स दिए हैं कि नहीं। अगर बहरिया टाउन में ऑपरेट कर रहा है तो बहरिया टाउन और LDA के अप्रूवल्स इसको चाहिए, तो इस तरह के ये अप्रूवल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। और तीसरा आप देखेंगे उस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, क्या इसने पहले मार्केट में ट्रांजैक्शंस वगैरह की हैं, कुछ चीज़ें बनाई हैं। अगर नहीं बनाई तो क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका उतना रियल एस्टेट के अंदर एक्सपीरियंस है, और क्या उसने काम स्टार्ट किया या नहीं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा है, क्योंकि हमारे पास लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जो एक चीज़ हर इन्वेस्टर को या हर क्लाइंट को चेक करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी मेहनत की जो जमा पूंजी है बेसिकली वो आप लगा रहे हो। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है इस हवाले से। हाँ, और आपकी बहुत सारे जो है ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। आई थिंक यू शुड चेक कि वो बंदे का वर्क एथिक क्या है, उसका प्रोग्रेस क्या है, उसके पास अप्रूवल्स है कि नहीं, क्या है उसका। क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैंने तो एक पूरी फाइल बना के रखी हुई है कि मेरे लैंड के अप्रूवल्स हर बंदे के पास, हर बंदे को ये इनविटेशन है आके चेक कर ले, लैंड मेरे नाम पे है, अप्रूवल्स मेरे पास हैं, काम मेरा मौके पे चल रहा है, और ये ही मेन चीज़ सारी श्योरिटीज आप करवाते हैं। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है प्रॉपर्टी में तो उसको इन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नज़र रखना चाहिए। और ठीक है, लास्ट में बताइएगा रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी के बिजनेस का स्कोप क्या आप देखते हैं? कोई है स्कोप? अगर कोई अपना बिजनेस इस हवाले से प्रॉपर्टी में स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको कौन कौन सी जो एक बिगनिंग पॉइंट्स होते हैं उन पर गौर करना चाहिए, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए खासतौर पर? दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है फॉर एन इन्वेस्टर और एक है फॉर समवन हु इज़ स्टार्टिंग एज अ रियल एस्टेट एजेंट। अगर तो कोई रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे स्टार्ट करना चाहता है, येस दिस इज़ अ गुड फील्ड, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में 3 ही इन्वेस्टमेंट के मोड्स हैं, या रियल एस्टेट है, गोल्ड है और आपका जो है स्टॉक मार्केट है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, और इनमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज। देखें, रियल एस्टेट के अंदर अगर आपने कोई चीज़ परचेज की भी है तो उसकी प्राइस हमेशा से अप्रिशिएट ही हुई है। जिस तरह के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 3 साल पीछे आप चले जाएं तो 36 लाख रुपए का अपार्टमेंट इस टाइम पे 85 से 90 लाख रुपए का है। ठीक है, तो मेजर जंप्स आए हैं उसके अंदर। यू हैव टू बी बहुत, अगर आप केयरलेस होंगे तो आप प्रॉपर्टी में नुकसान करेंगे। सस्ती फाइलों की तरफ मत जाएं, जो डेवलपर सिर्फ बातें करते हैं उनके पास मत जाएं, आप सेफ एंड सिक्योर उसको लेके चलें। यू वुड मेक अ लॉट ऑफ मनी इन रियल एस्टेट। इट्स अ गुड फील्ड। व्हाट यू शुड डू इज के अगर आप रियल एस्टेट की फील्ड में आके काम करना चाहते हैं 2 से 3 क्रेडिबल बंदे ढूंढें और उनके साथ काम करें, और वो काम करें कि जिसमें क्लाइंट्स आपके लॉन्ग टर्म आपके साथ चलें। एक क्लाइंट को अगर आपने एक प्रोडक्ट दी है उससे निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है और नेक्स्ट ट्रेड में डालना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है यहाँ पर कि आप उसको कितना अपना जो इंटरेस्ट उसका गेन कर सकते हैं और ट्रस्ट जो अपना वो आप डेवलप कर सकते हैं उस पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा राजपूत मौजूद है जो कि CEO हैं फ्रंट मार्केटिंग के, और बहरिया टाउन लाहौर में ही इनके ये ब्रांच है, और बहरिया टाउन में ही ये प्रोग्राम हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे थे और आप ये देख रहे हैं। तो मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम मिलूँगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह ने